हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप लोग अगर वीडियो को क्लिक किए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग शुरू से और अंत तक जब वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ मैं सीख लिया हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है? साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट करूंगा। तो साथियों, दक्षिण पूर्वी यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। दक्षिण पूर्वी भागों में साथियों दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है साथियों। और मुख्य रूप से बात करी जाए किस किस राज्य में साथियों, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। आपसे पहला क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है, ये तो सिंपल हुआ। एग्जामिनर को और प्रश्न कठिन बनाना होगा तो साथियों वो पूछेंगे कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है साथियों। तो आप लोग या हम लोग गलत करने की संभावना बनी रहती है। तो साथियों देखिए, इसका एक ट्रिक आप लोग सब लोग जानते होंगे, मित्र पे गमछा झार। लेकिन साथियों हम लोग को क्रम से याद करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ सकता है क्रम, तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि पश्चिम में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है साथियों। ऐसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है साथियों। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम साथियों। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है साथियों? साथियों देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में बात करी जाए तो साथियों श्री मुंशी प्रेमचंद्र कहना उचित होगा। तो साथियों इनका एक आप लोग गोदान जरूर पढ़िएगा अपने जीवन में। साथियों गोदान बहुत ही इनकी कृति मुझे पसंद है साथियों। गोदान, गोदान साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों पुस्तक गोदान साथियों। इसमें धनिया, गोबर साथियों, हल इसमें बताया गया है। पूस की रात साथियों आप लोग कहानी जरूर पढ़िएगा, उसमें साथियों किसानों की स्थिति के बारे में बताई गई है साथियों। और साथियों एक वृक्ष की हत्या साथियों कुंवर नारायण इसके लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइंस्टीन को भारत का नागार्जुन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था साथियों? इम्पोर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो साथियों चेचक के टीके की खोज के बारे में बात करी जाए तो लुई पास्चर। साथियों ये कब लगता है? साथियों आप लोग को जब कुत्ता काट देगा तो साथियों चेचक का टीका लगता है साथियों, सुई लगता है। लुई पास्चर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इस सिद्धांत में बताया गया है साथियों। तो अल्फ्रेड वेगनर दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है साथियों? यानी मनुष्य जो है वो कितना हर्ट्ज से लेके कितना हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है साथियों? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो साथियों जो मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के ध्वनि को सुन सकता है, यानी ऑप्शन हमारे राइट आंसर होगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है साथियों। इसे प्रसव्य तरंगे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये भी कई बार पूछा है, हालांकि अब नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को याद रखना होगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो साथियों एक हॉर्स पावर है यानी 1 HP बराबर साथियों 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है साथियों? तो साथियों पृथ्वी का जो आयतन है वो 1083 अरब घन किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। हो सकता है एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन साथियों। साथियों पृथ्वी आ गई, तो साथियों पृथ्वी को आप लोग जानते होंगे कि नीला ग्रह कहा जाता है साथियों। सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी तीसरे स्थान पे साथियों पृथ्वी आती है साथियों। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन अब मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए मैं बता ही देता हूँ साथियों। देखिए 1919 में साथियों रौलक एक्ट पारित हुआ था और असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था
और साथियों असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? 1922 में। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण ये घटना स्थगित कर दी गई थी। 1950 में साथियों भारतीय संविधान लागू हुआ था और साथियों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रस्तावित किया गया था साथियों। और गांधी जी इसी समय डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिए थे साथियों। आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।